गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हम पढ़ रहे थे द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर, तो उसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से वो दोनों दादी और जो लेखक हैं गांव आ जाते हैं, गांव से शहर आ जाते हैं और वहाँ पे वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने चला जाता है और उनके बीच की जो दोस्ती है उसमें कितना चेंज आ जाता है, कितने बदलाव आ जाते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. कि जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया था तो मुझे खुद का एक रूम मिल गया। मतलब जैसे ही मैं कॉलेज की आगे पढ़ाई करने लगा तो मुझे खुद का अपना रूम मिल गया, जो कि पहले क्या था, दादी और ये लेखक थे वो शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे। अब उनका लेखक का अलग कमरा हो गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, कि जो हमारी दोस्ती के बीच में एक जोड़ने की एक कड़ी थी, सामान्य कड़ी, वो भी छीन ली गई, तोड़ दी गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। मेरी दादी ने भी इस एकांतपन को त्याग पत्र के साथ स्वीकार कर लिया था। यानी उन्होंने भी इस बात पे कोई ये नहीं कहा कि ऐसा ना किया जाए, उन्होंने आराम से उसको स्वीकार कर लिया। एकांकीपन इसलिए क्योंकि अब उन्हें जो थोड़ा बहुत समय बिता सकती थी वो अपने लेखक के साथ, वो भी नहीं बिता पा रही थी। She rarely left her spinning wheel to talk to anyone. वो मुश्किल से किसी से बात करती थी पूरे दिन में। वो कभी भी अपने व्हीलिंग स्पिन यानी चरखे को नहीं छोड़ती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. वो ये कहता है कि वो सनराइज टू सनसेट यानी कि जो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अपने जो चरखा है सूत काटने वाला, वो उसके पास बैठी रहती थी और प्रार्थनाएं गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ और सिर्फ दोपहर में वो थोड़ी देर के लिए आराम करती थी और उस आराम के समय में भी वो जो चिड़ियाएं थी उनको खाना खिलाती थी, उनका पेट भरती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, कि जब वो वरामदा में बैठ जाती तो ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती। 100 of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirpings. जो 100 के आसपास छोटी छोटी चिड़ियाएं हैं उनके आसपास इकट्ठी हो जाती और जो चहकने की वास्तविक आवाज होती है ना, वो उस टाइम पे हमें सुनने को मिलती थी। Some came and perched on her legs. कुछ आती और उनके पैरों पर आराम करती। Others on her shoulders. कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती। Some even sat on her head. और कुछ तो उनके सिर पे भी बैठ जाती। She smiled but never shooed them away. वो मुस्कुराती थी पर कभी उन्हें उड़ाती नहीं थी। It used to be the happiest half hour of the day for her. यह उनका पूरे दिन में आधा घंटा होता था जो उन पक्षियों के साथ का समय, वो उनका सबसे खुशनुमा पल हुआ करते थे। वो उस टाइम सबसे ज़्यादा खुश रहती थी।